महाराष्ट्र में सरकार गठन और शपथ समारोह पर सस्पेंस के बीच महायुति में अजीत पवार की अगुवाई वाले सहयोगी दल एनसीपी ने भी अब पेंच फंसा दिया है। एनसीपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बराबर सरकार में जगह की मांग की है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने हालिया विधानसभा चुनाव में बेहतर स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार में एकनाथ शिंदे की पार्टी के बराबर हिस्सेदारी से कम पर नहीं मानेगी। सरकार गठन की कोशिशों के बीच एनसीपी की तरफ से ये नई मांग अब सामने आई है। छगन भुजबल ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में नई सरकार में एनसीपी को भी शिवसेना के बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अगर हम अपने गठबंधन में स्ट्राइक रेट देखें तो बीजेपी पहले नंबर पर है, दादा यानी अजीत पवार की एनसीपी दूसरे नंबर पर और शिंदे की शिवसेना तीसरे नंबर पर है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार में हमें भी शिंदे के बराबर जगह मिले। हालिया विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट का हवाला देकर छगन भुजबल ने पहले अजीत पवार के लिए सीएम की कुर्सी मांगी थी। बता दें कि 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 132 सीटों पर जीत मिली। उसने 148 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस लिहाज से भाजपा की स्ट्राइक रेट 88.5% रही, जबकि 59 सीटों पर चुनाव लड़कर 41 सीटें जीतने वाली एनसीपी की स्ट्राइक रेट 69.5% रही। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और 56 पर जीत दर्ज की। उनकी स्ट्राइक रेट 70.4% रही। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान महायुति को भारी जीत मिली। नई सरकार 5 दिसंबर को शपथ लेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लेकिन महायुति गठबंधन ने अभी तक किसी नाम की ऑफिशियली घोषणा नहीं की है। राज्य भाजपा विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होगी, जिसमें माना जा रहा है कि फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी। शिंदे साहब और फडणवीस साहब आज दोनों बैठ के जो कुछ बात हुआ है उससे कुछ अच्छा ही निकला होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन इसके अलावा जो गृह मंत्रालय में पद को लेकर अभी भी डेडलॉक बना हुआ है, इसलिए तो दोनों जन बैठे हैं, उसमें से रास्ता निकालेगा। ये हमको कहना है आपको कि ये रास्ता निकालने के लिए दोनों जन बैठे थे, कुछ न कुछ अच्छा रास्ता निकालेंगे। लेकिन जो इतने दिन से बैठकें नहीं हो रही थी, आज देवेंद्र फडणवीस खुद पहुंचे हैं, तो लगता है साहब की तबियत बरोबर नहीं थी, इसलिए और 2 दिन साहब सातारा गए थे दरेगांव में। वो कल आए और आज उनका मीटिंग हुआ, तो आज बात खत्म हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे 5 तारीख को। देखते हैं, अभी हम लोग साहब को पूछेंगे और आपको बता देंगे। ये भी तय है कि नई सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनकी भूमिका क्या होगी। इस पर संशय जारी है। विभागों और मंत्रियों की संख्या को लेकर भी अंदरूनी खींचतान की खबरें हैं। शिवसेना नेताओं ने सोमवार को कहा कि गठबंधन राजनीति की परंपरा के मुताबिक अगर मुख्यमंत्री पद भाजपा को मिलता है तो उनकी पार्टी को गृह विभाग मिलना चाहिए। अब ऐसे में देखना पड़ेगा कि शपथ ग्रहण से ठीक 1 दिन पहले अब जो नया शिगुफा एनसीपी ने छेड़ा है उसका शिवसेना यानी शिंदे गुट क्या जवाब देता है।